यही बात तो बोल रहे हैं जो कल खुलासा हो गया। क्या हुआ खुलासा? लूटपाट का जरिया 5,000 करोड़ महोदय कमाए हैं इसमें, ये 94,000 वाला में, और हमनी वाला में कम से कम 10,000 करोड़ का लूटपाट, क्योंकि हमने +2 के टीचर हैं। उनको लग रहा है इन लोग के पास पूरा मालदार आदमी है रे भाई, ठगेंगे पूरा। यहाँ से दिल्ली तक चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि बिहार सरकार अपने ही विज्ञापन से पलट। अब ये सरकार हंस के बोलते हैं मेरिट नॉन मेरिट मतलब अर्थहीन। हम एक बार शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं, हमारे विज्ञापन में आपने क्यों नहीं नियोजन का जिक्र किया था? आपने हमारे विज्ञापन में क्यों नहीं लिखा था कि मेरिट का कोई अर्थ नहीं होता है, मेरिट अर्थहीन शब्द है। लगभग 1 लाख शिक्षक को, निरक्षर शिक्षकों की बहाली की है, उसको अक्षर भी पहचानना नहीं आता। शादी कहाँ, शादी नसीब है जब तक नौकरी न होगा। 2019 में एक विज्ञापन निकाला गया था, उसमें चयन की प्रक्रिया थी मैडम। उसके आधार पे हमने 500 रुपया दिए थे, 3 साल तक इंतजार किया मैडम। उसके बाद 400 किलोमीटर दूर अपने जिंदगी के दाव पे लगाकर, जब कोरोना काल में कोई घर से नहीं निकलता था, हम परीक्षा देने गए। 21 जून को रिजल्ट निकलता है और हम 30,675 विद्वान अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं मैडम। और तब क्या करते हैं, शिक्षा मंत्री का सुनियोजित षड्यंत्र। 26 जून 2021 को एक तुगलकी फरमान जारी किया जाता है और मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर कर। हम 2 महीना से पटना की गलियों में चिल्ला चिल्ला के, कभी गांधी मैदान, कभी गर्दनी बाग, कभी बेली रोड, कभी इको पार्क, क्या बोल रहे हैं, यही बात तो बोल रहे हैं जो कल खुलासा हो गया। क्या हुआ खुलासा? कि 21 जून को जब 2021 को जब विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट निकाला गया आलोक भाई, तब उसमें क्या था, हम लोग 30,675 विद्वान अभ्यर्थी सफल हो गए। कोनो DU से, कोनो BHU से, कोनो JNU से, कोई IIT से, कोई NIT से, कोई TCS, इन्फोसिस, एसेंचर, कोनो संत माइकल, डॉन बॉस्को और JBR, कोनो SSC अड्डा, बैंकर्स अड्डा में पढ़ाने वाले गजब के विद्वान अभ्यर्थी। मैं NIT से पढ़ा हुआ मैडम, निकल गया। तो हम लोग तो पैसा उनको देते नहीं थे, बारी अब नियुक्ति की आ गई, तो उन्होंने सोचा, षड्यंत्र किया कि कैसे इन लोगों से पैसा खींचा जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो कम नंबर लाने वाले, 20, 30, 40 नंबर लाने वाले जो फेल्ड अभ्यर्थी हैं, उनके साथ हमको मिक्स कर दिया। कहा कि अब बहाली एकेडमिक पर होगी और चले जाओ नियोजन इकाई में। नियोजन इकाई में वहाँ बैठा हुआ है उनका एजेंट, एकदम मुँह फाड़ करके 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, +2 का टीचर के लिए 20 लाख की तैयारी चल रही है, पता अभी चला है। और इसकी पर्दाफाश 2 दिन पहले हुआ ना। सूर्य प्रकाश क्या था, कह रहा था कि मौसा, मौसी, फूफा, फूफी, नानी सबको लगा दिए नौकरी, और सबके हमरा पैर भी एकदम शिक्षा मंत्री भी है, एकदम खुला बोल रहा था कि 8 लाख दीजिए, तनी कठिन कष्ट करना पड़ेगा। वो इतना बेशरम इंसान का अधिकारी है, उसको क्या किया गया, सस्पेंड किया गया। 1 महीना तक बैठा के पैसा दिया जाएगा, काम नहीं है, यही सजा है। सजा है कि मजा है? उसको तो सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, और उस पर उच्च स्तरीय जांच करके बिहार के जितने भी अधिकारी हैं उन पे जांच बैठा के अगर जो भी गलती पकड़ा उसको सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए। वो क्या कह रहा था सूर्य प्रकाश यादव? वो तो यही कह रहा था कि BDO भी मिला हुआ है, DO भी मिला हुआ है, BO भी मिला हुआ है, टीचर भी मिला हुआ है, यहाँ मंत्री भी मिला हुआ है। खाली वहाँ मैडम बिहार में 8,000 नियोजन इकाई हैं। अगर 8,000 नियोजन इकाई में मैं ऐलान करता हूँ, और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय, अगर एक भी नियोजन इकाई में अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं निकला तो अनिल चैलेंज करता है 2019 के प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएगा। ऐलान करता हूं, अगर कुबत है तो मुझे उसका सदस्य बना के जांच कराओ, बिहार के 8,000 में से कोई एक को कराओ, मैं कोर्ट निकाल दूंगा। लूटपाट का जरिया 5,000 करोड़ महोदय कमाए हैं इसमें, ये 94,000 वाला में, और हमनी वाला में कम से कम 10,000 करोड़ का लूटपाट, क्योंकि हमने +2 के टीचर हैं। उनको लग रहा है इन लोग के पास पूरा मालदार आदमी है रे भाई, ठगेंगे पूरा दबा के, लेकिन ऐसा तो बात नहीं है। हम लोग तो टूटे हुए लोग हैं, विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि जो बैठ करके जो सोच रहे हैं उनसे ज्यादा विद्वान हम लोग हैं। विद्वता में कमी नहीं है, देश और दुनिया और संविधान की समझ बहुत है, विज्ञापन बहुत पढ़ने आता है मुझे, इसलिए हमें समझाए नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी साख का बंटाधार किया जा रहा है। महोदय जो शिक्षा मंत्री हैं आपकी बेइज्जती करवा रहे हैं, आपका चेहरा को काला करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनको हटाया जाए और इन्होंने जो असंवैधानिक फैसला लिया है इसको निरस्त किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से मैं ये कहना चाहता हूं, महोदय हमारे साथ जो स्टेट 2019 के विद्वान अभ्यर्थियों के साथ जो सुनियोजित षड्यंत्र हुआ है उसका पोल खोलिए आप और हमें न्याय दीजिए महोदय। आपके दरवाजे पर भी मैं आया हूं और 4 केस लगे हुए हैं उच्च न्यायालय के दरवाजे पर, तो महोदय से भी मेरा नम्र निवेदन है कि मुझे इंसाफ दे। और बिहार के 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों से मैं आज अपील करता हूं कि मेरे साथियों, निकल चलो कफन बंद करके न्याय लेने के लिए, धरती हक मारने के लिए बनी है। और हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन बापू के सामने अजसा करके शपथ खाए हैं कि बापू अगर इंसाफ नहीं मिला तो आपके कदमों में हम अपनी जान की बलि लगा देंगे, लेकिन हम आपके अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ बापू का विचार और
बाबा साहब अम्बेडकर का विधान के अलावा अगर कोई तीसरा चलाने की कोशिश की तो कुचल देंगे उसको। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री को आपके जरिए मैं बताना चाहता हूं कि महोदय सुना जाए मेरा विचार, हम लोग सत्यमेव जयते के रास्ते पर हैं। क्या साख बचेगी आपको? मैं यहां से दिल्ली तक चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि बिहार सरकार अपने ही विज्ञापन से पलट गई। क्या बचेगी इज्जत आपकी? क्या बचेगी इज्जत आपकी? इसलिए मैं सभी मेरिटधारी अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि 2 अक्टूबर को अनशन की जो हम तैयारी कर रहे हैं, अनशन की जो शुरुआत करने जा रहे हैं, पटना में भारी से भारी संख्या में पहुंचे मेरे साथियों और अपने अपने अधिकार को लेने की कोशिश करें। यह धरती, वरना आपकी हक को मारा। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के अवसर पर जो हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था, उसमें हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दिया था, 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि सरकार हमारी मांग को माने, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। अल्टीमेटम फेल हो गया। अल्टीमेटम फेल हो गया, सरकार हमारी बातों को नहीं सुनी और हम लोग आगे ही कार्रवाई करने के लिए आज हम लोग गांधी मैदान में जुटे हुए हैं। आज हम लोगों ने निष्कर्ष लिया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। अब ये सरकार हंस के बोलते हैं मेरिट नॉन मेरिट मतलब अर्थहीन है। कैसे अर्थहीन हो सकता है भाई? पहले आप कहाँ थे जब नोटिफिकेशन निकला था? पहले आप उस टाइम क्यों नहीं बता रहे थे कि ऐसा होने वाला है, मेरिट और नॉन मेरिट होगा तो हम दोनों को मिला देंगे? पहले तो आप नहीं बताया कि नॉन मेरिट वाला भी आने वाला। पहले तो आप नोटिफिकेशन निकाले कि सिर्फ मेरिट वाले का ही डायरेक्ट नियुक्ति होगा, नियोजन में भेजने की बात नहीं हुई थी। अब क्या हो रहा है कि नियोजन में भेजेंगे। जब 37,000 सीट है, 80,000 को आप नियोजन में भेजिए। आप तो बैठे हुए हैं बोरा ले करके पैसा भरने के लिए, तो आप कैसे करिएगा? और यहाँ हम तो यही समझते हैं कि जो मेहनत कर रहा है रात दिन, महिला अभ्यर्थी है जो भी है, मेहनत करके हम लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं, तो हम लोग क्यों अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? हम लोग अपने हक के लिए रोड पर निकले हैं और रोड पर निकालने वाली है शिक्षा मंत्री हैं। जब वो कह देते कि मतलब डायरेक्ट नियुक्ति होगा, आप लोग का चलिए ऑनलाइन हम लोग का ले लेते, तो ये सब हम लोग को झमेला करना नहीं, और शिक्षा मंत्री को इतना सुनना भी नहीं पड़ा। हम एक बार शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं, हमारे विज्ञापन में आपने क्यों नहीं नियोजन का जिक्र किया था? आपने हमारे विज्ञापन में क्यों नहीं लिखा था कि मेरिट का कोई अर्थ नहीं होता है, मेरिट अर्थहीन शब्द है। अगर उस समय लिख दिए होते तो हम फॉर्म नहीं भरते, हम अपने जिंदगी का बेशकीमती 3 साल नहीं दिए होते, आज हम रोड पे नहीं होते। और आपको, सरकार को हम आज भला बुरा नहीं कर। लगभग 1 लाख शिक्षक को, निरक्षर शिक्षकों की बहाली की है, उसको अक्षर भी पहचानना नहीं आता है, उसको संडे मंडे नहीं आता है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, कुछ भी पता नहीं है। सरकार के लिए माथा का दर्द बन गया है। लेकिन सरकार कहती है कि हम उसी रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि उसी रास्ते पे वोट बैंक की राजनीति होती है, उसी रास्ते पे हिंदू मुस्लिम होता है। अगर हम लोग जैसे विद्यार्थी अगर स्कूल में चले गए, सरकारी स्कूल में, तो बच्चे पढ़ जाएंगे। जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो सरकार से सवाल करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो इनका शादी कहाँ, शादी नसीब है जब तक नौकरी न होगा तब तक। खास करके वो बिहार में जो समाज में चल गया विडम्बना कि लड़का क्या करता है, जॉब नहीं तो यहाँ लड़की भी नहीं मिलती।